हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बायोलॉजी के इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है। कल हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की इस क्लास में और अच्छे तरीके से पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें मैंने आपको 3 बताया था, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी और जिनोगेमी, ये क्या होते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन होता क्या है और किस प्रकार से पॉलिनेशन होगा, इसको अच्छे से हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। अभी आपके मन में ये आएगा कि सर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहाँ पर, ये कहाँ पर होने वाला है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए इसको हम यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन is known as pollination। क्या कह सकते हैं? पॉलिनेशन। आप बिल्कुल भी धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या समझा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ना क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है जहां पर आपको एक एक जो वर्ड लिखा हुआ है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या लिखा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया? पॉलिनेशन तो समझ में आ गया ना। क्या होगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, और यही आपकी जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? पोलन ग्रेन कहलाएगी, पॉलिनेशन कहलाएगी। ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर कहां पे होगा? तो ये आपका होगा स्टिग्मा पर। किस पर होगा? स्टिग्मा पर होगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपने कहीं से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सर ने स्टिग्मा लिखा है, तो स्टिग्मा का मतलब क्या है? स्टिग्मा आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है, जो कि फ्लावर के अंदर ही होता है। वो आपका कौन सा पार्ट है? फीमेल वाला पार्ट है। तो देखिए पोलन ग्रेन बनता कहाँ पर है? तो वो आपका कहाँ पर बनता है? एंथर में। कहाँ पर बनता है? एंथर में बनता है। और पोलन ग्रेन कहाँ पर जाकर गिरने वाला है? तो वो स्टिग्मा पर गिरने वाला है। और स्टिग्मा पार्ट किसका होता है? तो वो होता है पिस्टिल का। किसका होता है? पिस्टिल का पार्ट होता है स्टिग्मा। और स्टिग्मा और पिस्टिल ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? फीमेल पार्ट है। क्या है? दोनों के दोनों फीमेल पार्ट है। और एंथर क्या हो जाएगा? और एंथर के अंदर ही आपका क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। और एंथर आपका हो जाएगा मेल पार्ट। क्या हो जाएगा? मेल पार्ट। यानी कि हम फिगर के माध्यम से देखें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये एक फूल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें मेल भी पार्ट बना हुआ है और फीमेल। ये आपका फीमेल पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा मेल पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? मेल पार्ट। और ये जो है वो क्या है? एंथर है। और एंथर के अंदर ही मैंने अभी अभी बताया क्या है? पोलन ग्रेन है। तो यहाँ पे हम P लिख देते हैं, पोलन ग्रेन। और ये आपका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा। तो जो एंथर में पोलन ग्रेन है वो आपका कहां पर गिरेगा? तो स्टिग्मा पर गिरेगा। यानी कि एंथर से ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन, और कहां पर गिरेगा? तो वो गिरेगा आपका स्टिग्मा पर। यहां तक क्लियर है? फिगर के माध्यम से बता दिया। एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या है? स्टिग्मा, यानी कि फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। यहां तक क्लियर? तो ये वाला जो स्टिग्मा सबसे ऊपर है, इस पर क्या है? जो पोलन ग्रेन भरा हुआ है ना एंथर में, वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा पर गिरेगा। तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज, क्या कह सकते हैं? पॉलिनेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बता दिया कि कोशिश करिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स नोट भी बना लीजिए, और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको भी आप लिख लीजिए। शॉर्ट्स नोट से ये होता है कि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं, और अब हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं कि जो मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है। लिखेंगे हम पॉलिनेशन इज अ, लिख लीजिए, पॉलिनेशन इज अ mechanism of transfer of
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ठीक है, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। अब आपके मन में आएगा कि सर इतना बड़ा अंग्रेजी में आपने क्या लिख दिया है? तो बाबू कुछ भी नहीं लिखा है, जो अभी अभी हमने समझाया है ना उसी को हमने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आप कहेंगे सर पहले वाला क्या था? तो पहले वाला शॉर्ट्स नोट की तरह मैंने लिखवा दिया था, अभी मैंने अच्छे तरीके से लिखवाया है। पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या है, ट्रांसफर करता है किसको? पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम एंथर। किससे ट्रांसफर करता है? एंथर से ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन को। किस पर करता है? तो टू द स्टिग्मा। किस पर करता है? स्टिग्मा पर करता है ऑफ अ पिस्टिल। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? तो पिस्टिल का पार्ट है। यहां तक क्लियर ना? तो चलिए अब हमें देखना है कि काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। कल की क्लास में आपने पढ़ रखा है तो और क्लियर तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि कल क्या है जो नोट्स पे लिखकर समझाया जा रहा था तो अच्छे से समझाया भी नहीं, मतलब समझा नहीं पा रहे थे, क्या थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। तो आज के क्लास में और अच्छे से समझ लीजिए। हमें क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ये आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मैंने बता रखे थे। कौन कौन से? तो पहला आपका ऑटोगेमी। क्या था? ऑटोगेमी। दूसरा क्या था? जिटेनोगेमी। और तीसरा क्या था? जिनोगेमी। यही तो था। तो इसको अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए ऑटो यानी यहाँ पे कह सकते हैं सेल्फ, और गेमी मतलब होता है फ्यूजन। गेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। यानी कि ऑटोगेमी में आपको सेल्फ फ्यूजन देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक प्लांट है और प्लांट के अंदर ही क्या है? एक फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर ही आपको दोनों पार्ट दिखेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों आपको नजर आएंगे। और जब दोनों एक साथ नजर आएंगे तो इसमें क्या होगा? सेल्फ फ्यूजन हो जाएगा, यानी पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है ना, यानी इंसेक्ट की, हवा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दोनों एक ही पास में है, यानी एक फूल में दोनों पार्ट हैं, मेल और फीमेल, तब क्या है? आसानी से पॉलिनेशन कर पाएंगे। और ये क्या होते हैं? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी कि बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि यानी 2 पार्ट। बाइसेक्सुअल का मतलब 2 पार्ट, यानी कि मेल भी पार्ट है और क्या है? फीमेल भी पार्ट है। और ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक फ्लावर है तो वो क्या होता है ना, ऐसे मतलब एक साथ जुड़े रहेंगे, यानी कह सकते हैं चिपके रहते हैं, ठीक है, यानी क्लोजली रहते हैं। जब वो क्लोजली रहेंगे तभी तो वो क्या है? पॉलिनेशन कर पाएंगे। अब दोनों बहुत अलग अलग सपोज मान लेते हैं, ये फ्लावर एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, तो दोनों में कैसे यहाँ पे पॉलिनेशन? तो फिर तो इंसेक्ट के द्वारा होगा ना, या किसी दूसरे बाहरी के द्वारा होगा। लेकिन जब दोनों ये फ्लावर एक में चिपके रहेंगे तो फिर तो आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा ना। तो वही आपको ऑटोगेमी में सारी बातें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं अब। ऑटोगेमी में एक फ्लावर बना लेते हैं। देखिए यहां पर आपको एक फ्लावर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? ये आपका क्या है? फीमेल वाला पार्ट है। क्या है? फीमेल वाला पार्ट है। और ये आपका कौन सा पार्ट है? तो मेल वाला पार्ट है। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक ही पौधे में क्या है? एक फूल है और फूल के अंदर दोनों पार्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेम प्लांट। क्या लिख सकते हैं? सेम प्लांट और सेम फ्लावर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, सेम फ्लावर और सेम प्लांट लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये क्या होता है? ये बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। इतना ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आपको जब ऑटोगेमी हेडिंग डलवाया जाएगा ना, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको फिर से दोबारा लिखवाया जाएगा। लेकिन आप एक ना ओरल की तरह समझ लीजिए कि मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है।
ऑटोगेमी में सेल्फ फ्यूजन होगा, यानी एक पौधे पर एक फूल है सपोज देन, उसमें आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो आसानी से वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन कर पाएंगे, यानी कि कोई अलग बाहरी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसमें दो पार्ट आएंगे। और ये क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। कैसा होता है, क्लिस्टोगेमस होते हैं, कह सकते हैं इसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर। मतलब ये क्या है, और बंद रहते हैं, जैसे एक फ्लावर है वो बंद रहते हैं। जब बंद रहते हैं तो क्लोजली रहेंगे। क्लोजली से मतलब है कि आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आसपास रहेंगे तो आसानी से पॉलिनेशन हो पाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं जिटोनोगेमी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि एक आपका पौधा है, क्या है, एक आपका पौधा है, और इसमें आपका दो फूल नजर आ रहे हैं। क्या है, दो फूल नजर आ रहे हैं। चलिए दो फूल बना लेते हैं, ये दो फूल हो गए। तो अभी आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि प्लांट एक ही रहेगा लेकिन फूल अलग अलग रहेंगे। फूल क्या है, अलग अलग रहेंगे। जैसे एक फूल इधर हो गया और एक फूल इधर हो गया, तो इसका पॉलिनेशन होगा। कैसे होगा, इसका पॉलिनेशन होगा। तो इसमें आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, और कभी कदार क्या होता है कि इसमें इंसेक्ट के द्वारा भी आपको पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं सेम प्लांट। क्या लिख सकते हैं, सेम प्लांट लिख सकते हैं। लेकिन क्या आपको दिख रहा है ना, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है, यानी एक दूसरे साइड पे है और एक दूसरे साइड पे है। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट फ्लावर, ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जिनोगेमी की। तो इसमें क्या होता है, प्लांट अलग अलग होता है। क्या होता है, इसमें प्लांट आपका अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे दो बना लेते हैं फ्लावर। तो एक फ्लावर जो है, एक प्लांट है, उस पे आपको केवल मेल वाले पार्ट नजर आएंगे, और एक प्लांट है उस पे आपको केवल फीमेल वाले जो फ्लावर हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये वाला जो प्लांट है इस पे केवल मेल हो जाएंगे, और इस पे जो ये वाला जो प्लांट है ना, इस पे केवल फीमेल वाले जो पार्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी इससे हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। और यूनि का मतलब आपका हो जाएगा एक, यानी कि आपको या तो मेल वाला पार्ट देखने को मिलेगा या तो फीमेल वाला पार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, जिनोगेमी। तो इसमें क्या होगा कि दोनों प्लांट अलग अलग रहेंगे, यानी मेल वाला प्लांट अलग और फीमेल वाला प्लांट अलग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंट प्लांट। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट प्लांट लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आपको बताया क्या है। हमने बताया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। आसान भाषा में कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो आपका पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से लिखा गया है, पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। यानी कि पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर ट्रांसफर होता है, क्या, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर। एंथर से ट्रांसफर होता है किस पर, टू द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा वाले पार्ट पर होता है ऑफ पिस्टिल। और किसका पार्ट है, पिस्टिल। पिस्टिल का पार्ट हो जाएगा कौन सा, स्टिग्मा। यहां तक क्लियर। फिर हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के पॉलिनेशन कितने प्रकार से हो सकता है। तो पहला था ऑटोगेमी, और ऑटोगेमी में क्या है, सेल्फ फ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें एक प्लांट है और उसमें एक फूल मान लेते हैं। और फूल के अंदर ही फीमेल वाला पार्ट भी है और मेल वाला पार्ट भी है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोजली रहते हैं। क्लिस्टोगेमस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस का मतलब यही होता है, क्लिस्टोगेमस का मतलब मैंने अभी क्या बताया, बंद रहता है। क्या है, फूल जो है आपका बंद रहता है, यानी चिपका रहता है। जब चिपका रहेगा तो क्या है, वहां पर आपको आसानी से पॉलिनेशन हो पाएगा, क्योंकि जब मेल और फीमेल दोनों आसपास यानी एक बंद रहेंगे तभी तो पॉलिनेशन अच्छे से होगा ना। दोनों अलग अलग रहेंगे तब तो किसी और बाहरी की आवश्यकता लगानी पड़ेगी, जैसे कि इंसेक्ट हो गया या तो हवा हो गया, इन सब के माध्यम से। तो ये आपका हो गया ऑटोगेमी हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी दो पार्ट होंगे, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। अब हमें पढ़ना है जिटोनोगेमी। इसमें क्या होता है कि
प्लांट एक ही रहता है लेकिन जो फूल है ना वो अलग अलग रहते हैं, यानी कि एक फूल दूसरे साइड कह सकते हैं, एक फूल दूसरे साइड कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर होता है। इसमें क्या है आपको इसमें क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिल जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन भी दिखेगा, यानी कि ये खुद से भी पॉलिनेशन कर लेंगे, लेकिन कभी कदार होगा क्या कि कभी कभी इंसेक्ट के द्वारा भी यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कभी का, जैसे ये वाला फूल है ना, तो इस पे इंसेक्ट बैठा और इधर वाले पे इंसेक्ट आके बैठ गया तो पॉलिनेशन हो गया, या तो ये खुद से अपना पॉलिनेशन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा जीनोगेमी। इसमें क्या है, जो मेल वाला जो फ्लावर है वो बिल्कुल अलग होगा और फीमेल वाला क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, और इसमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है ऑटोगेमी। क्या है, हेडिंग डाल देते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, और अभी अभी आपने ऑटोगेमी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, पढ़ा है ना अभी? तो अब बताइए आप आसानी से इसे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? देखिए जो छोटे छोटे नोट्स बताए जाते हैं ना उसको जरूर याद किया करिए। मैंने अभी क्या बताया था, ऑटोगेमी में आपको ये बताया था ना, सेम प्लांट और क्या है, सेम फ्लावर होगा, तो वही चीज लिख लेते हैं। कुछ भी मतलब अलग से लिखने का प्रयास नहीं करना है, जो मैंने आपको समझाया है बस उसी को अंग्रेजी में यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और एग्जाम में भी सेम यही आपको कार्य करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट में, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, और क्या लिखेंगे, सेम प्लांट। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए दूसरी जो बात है वो हमें क्या लिखना है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ऑफ a same plant। तीसरा क्या लिखेंगे, एंथर एंड स्टिग्मा should closely lie to each other। तीसरा लिखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और आपका हो जाएगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ऐसा फूल जो बंद रहता है, ठीक है। चलिए अब हम जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखा है उसको अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसको कैसे समझना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेम फ्लावर और सेम प्लांट, ये तो आपने पढ़ा था ना, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर, किससे होता है, एंथर से होता है, टू द स्टिग्मा, किस पर होगा, तो स्टिग्मा पर होगा, ऑफ अ सेम प्लांट, यानी एक ही पौधे पर आपका क्या है, बार बार यही बता रहा हूं ताकि आपको क्लास में ही मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आ जाए, बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, पढ़ना भी पड़े तो आपको रिवीजन कर लें फिर हो जाएगा। ऑफ अ सेम प्लांट यानी कि एक ही पौधे पर आपका फीमेल पार्ट और मेल पार्ट आपको दोनों देखने को मिलेंगे, और उसी पर क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, किससे, एंथर से ट्रांसफर होगा, और गिरेगा किस पर, स्टिग्मा पर गिरेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे लिखा हुआ एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा शुड क्लोजली लाई टू ईच अदर, यानी कि जो एंथर यानी मेल वाला जो पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल वाला पार्ट है, दोनों क्या है, आपस में क्लोज होने चाहिए। क्या है, क्लोज होने चाहिए, तभी जाकर आपका पॉलिनेशन हो पाएगा। जैसे यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये आपका एक फिगर है, ठीक है।
तो ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है एंथर है, क्या है ये आपका एंथर है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, इंक नहीं है उसमें, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है, एंथर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है। तो आपको यहाँ पे दोनों क्लोजली दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, एंथर और स्टिग्मा दोनों आपको क्लोज नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप खुद बताइए। फिगर में देखिए दोनों क्लोज है ना, जब तक क्लोज नहीं रहेंगे पॉलिनेशन नहीं होगा। तो वही लिखा गया है, एंथर एंड स्टिग्मा शुड क्लोजली लाई टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। चौथा लिखा हुआ है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि यह बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी कि दो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा लिखा हुआ है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, यह जो ऑटोगेमी है वो आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है, यानी कि ऐसा फूल होता है जो बंद रहता है, ऐसा फूल जो बंद रहता है। और खुद समझिए जब बंद रहेगा तभी तो क्या है, मेल और फीमेल दोनों एक पास रहेंगे, तभी तो उसको कह सकते हैं ना क्लोजली, तभी जाके पॉलिनेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ऑटोगेमी भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हमें ये पढ़ना है कि बाइसेक्सुअल क्या होता है और यूनिसेक्सुअल होता क्या है। तो अभी तक आपको जितना भी बताया गया है उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करिए कि सर ये वाला जो आपने पार्ट बताया वो समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा अगले क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, हेडिंग डाल लीजिएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए इसको समझना बहुत ही इजी है। बाई का मतलब क्या होता है, टू, क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो इसमें क्या है, टू पार्ट देखने को मिलेंगे। और टू पार्ट कौन कौन से, सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें आपके मेल पार्ट आएंगे और फीमेल पार्ट आएंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये दोनों पार्ट आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेंगे। यदि बात करें यूनिसेक्सुअल, किसकी बात करें, यूनिसेक्सुअल की, तो इसमें क्या है, या तो आपको मेल वाला पार्ट देखने को मिलेगा या तो फीमेल वाला पार्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक ना। तो चलिए अब हम इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि हमको यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे लिखेंगे, और हम इसके कुछ 3-4 एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि एग्जाम्पल जैसे पेपर में आ जाए तो आप आसानी से क्लियर कर पाए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको अब हम। द फ्लावर consist both the reproductive organ। इसमें एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं रोज, सनफ्लावर, और क्या हो सकता है, और हो सकता है मस्टर्ड, और क्या हो सकता है, लिली हो सकता है, और हो सकता है टोमेटो, और हो सकता है ब्रिंजल, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की। हेडिंग डाल लीजिएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें आपको पता लग गया है, या तो मेल पार्ट आएगा या तो फीमेल पार्ट आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। द फ्लावर contain either male reproductive parts or female reproductive parts। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पपाया, वाटरमेलन, और क्या हो जाएगा, कुकुम्बर,
और क्या हो जाएगा पंपकिन और हो जाएगा कोकोनट। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि दोनों पार्ट आएंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो वही मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द फ्लावर कंसिस्ट बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोथ मतलब दोनों आपको ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आप सभी याद रखिएगा, रोज हो जाएगा, सनफ्लावर, मस्टर्ड, लिली, टोमेटो और ब्रिंजल, ये आपको एग्जाम्पल हो जाएंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर के। ठीक है, एग्जाम्पल कहीं भी जैसे सपोज आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल के जो फ्लावर है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तो मैंने ये बताया कि उसमें आपको या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेगा या तो फीमेल आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेगा, यानी कि कोई एक ही आपको नजर आने वाला है। तो वही लिखा हुआ है द फ्लावर कंटेन आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और यानी अथवा यानी या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल की बात करें तो पपाया हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, पंपकिन और कोकोनट, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्लास में आपको जितना भी बताया गया वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा एक बार क्लास को देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट करिएगा कि सर क्लास को दोबारा समझा दीजिए, ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया है। तो मैं अगले क्लास में पूरी तरह से जो आपका डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की क्लास कराई जाती है, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको अभी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव से पैसिव कराया जा रहा है जिसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है। टेंस को कंप्लीट करा दिया गया है 22 से 23 क्लास में। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं 9 से 10 तो उसकी भी क्लास ऑलरेडी अपलोड है, तो वह चेकआउट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की क्लास 11th और 12th की कराई जाती है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी कि आप जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।